Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to Smart Study channel. I am a professor of English literature. Today students, we will discuss the essay which is technical education. Okay? Before starting this video, kindly guys subscribe this channel, like this video, share this video and lastly comment on this video. और guys बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, प्रेस करेंगे तभी आप मेरी न्यू आने वाली वीडियो से अपडेट रहेंगे. So let's start. गाइस अपनी अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें, साथ साथ ऐसे को नोट डाउन करें. ये आपकी ऐसे को बहुत अच्छे से याद करने में हेल्प करेगा. ओके, वी विल रीड थोरली ऐसे. ओके, education is the backbone of every successful nation. It plays a vital role in shaping the character, skills and future of individual. अहम किरदार अदा करती है एजुकेशन. किस चीज़ में? किरदार बनाने में. स्किल्स मीन्स के इंसान के अंदर स्किल्स हों एंड फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल्स का फ्यूचर बनाने में. उसे एक टेक्निकल मीन्स के ऐसा पर्सन बना देती हैं. वो इंजीनियर भी बन जाता है, डॉक्टर भी बन जाता है और कोई भी आईटी डिपार्टमेंट में भी चले जाता है. इन द मॉडर्न एज एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू रीडिंग बुक्स एंड पासिंग एग्जामिनेशंस. आजकल के दौर में तालीम सिर्फ यही नहीं है कि हमने किताबें पढ़ ली या एग्ज़ाम पास कर लिए. द वर्ल्ड नाउ डिमांड्स प्रैक्टिकल नॉलेज एंड टेक्निकल स्किल्स. क्या है? जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं आपको टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है. आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए. कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है उसके अंदर आपको टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए. अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं फिर आपको स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप अपना बेस्ट वर्क दे सको. This is where technical education becomes extremely important. टेक्निकल एजुकेशन बहुत अहम बन गई है. टेक्निकल एजुकेशन prepares students to face real life challenges by providing them with practical skills and professional training. क्या है टेक्निकल एजुकेशन? क्या तालिब इल्मों को तैयार करती है कि वो चैलेंजेस को फेस करें. क्या उन्हें देती है? प्रैक्टिकल स्किल्स देती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है. अगर आपने वकील भी बनना है, लॉयर भी बनना है तो आपको मीन्स के स्किल्स आनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए. तभी आप जाके जज के सामने अपना फैसला सुना सकेंगे ना, बोल सकेंगे. हर एक चीज़ के लिए पहले ट्रेनिंग होती है, स्किल्स आपको आनी चाहिए, देन यू विल डन योर बेस्ट. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स फॉर नेशनल डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल सक्सेस. कौमी तरक्की के लिए भी और एक पर्सन की कामयाबी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उसे डिफरेंट टेक्निक्स आए. ओके, टेक्निकल एजुकेशन रेफर्स टू द टाइप ऑफ एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग. किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है? प्रैक्टिकल स्किल्स आपको आनी चाहिए. मीन्स के कोई बिजनेस में जाना है, आपको बिजनेस की स्किल्स आनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस कैसे चलाना है, आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेंगे कि आपको आपके बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो. इसी तरह से नॉलेज आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए. आप ट्रेंड कब होते हैं? जब आप डिफरेंट कंपनीज़ में जाकर काम करते हैं. अगर आप डॉक्टर भी बनते हैं पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, देन ही आप आगे जाके अपने वो पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं, ऑपरेट कर पाते हैं. हर चीज़ की पहले ट्रेनिंग होती है प्रॉपर. ओके, इट enables स्टूडेंट्स टू वर्क efficiently इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिसन, एग्रीकल्चर, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेरियस वोकेशनल ट्रेड्स. ओके गाइस, अब ये देखें, आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है, आपको पास स्किल्स होनी चाहिए. फिर ट्रेनिंग आप लेंगे. आईटी आजकल के दौर में बहुत तरक्की कर रहा है. आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये फील्ड ज्वाइन करनी चाहिए. मेडिसन, आईटी आप आईसीएस के बाद करें. इसी तरह ज़राअत के काम में भी आपको
मीन्स के एग्रीकल्चर करना है तो आपको डिफरेंट मेडिसिन का नॉलेज होना चाहिए, किस प्लांट को क्या करना है, कैसे उसकी देखभाल करनी, हर चीज़ की ट्रेनिंग पहले ली जाती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देन नेक्स्ट है अनलाइक जनरल एजुकेशन विच इज़ मोस्टली थियोरेटिकल, टेक्निकल एजुकेशन एम्फसाइजेस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल लर्निंग। वो क्या है, जनरल एजुकेशन में थ्योरेटिकल होते हैं, मीन्स के थ्योरी वगैरह होती है जस्ट जो आपकी बुक्स में लिखी होती है। मगर टेक्निकल एजुकेशन क्या है, जोर देती है तजर्बा होना चाहिए, किस चीज़ पर, तजर्बा पर, और प्रैक्टिकल लर्निंग, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप ये भी लगा लें कि आप लोग जाके इंटर्नशिप करते हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में जाओगे, आपसे इंटर्नशिप करवाई जाएगी तो आपके पास ट्रेनिंग होती है, देन आप जाके फिर आगे मीन्स के टीचिंग करते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, देन आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हायर करेगी, ओके, या बिजनेस में आपको हायर किया जाएगा। इट ट्रेन स्टूडेंट्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एंड सोल्व रियल प्रॉब्लम्स यूजिंग मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स। हम मॉडर्न टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करके अपने ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनको हल कर सकते हैं, ओके। देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल एजुकेशन। थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, ये आप लास्ट में लिखिएगा। जनरल एजुकेशन मेनली फोकसेस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंसेस। ये सारे सब्जेक्ट्स आम एजुकेशन में आ जाते हैं, ये आप पढ़ते भी हैं नॉर्मली। दीज सब्जेक्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग थिंकिंग एबिलिटी, हमारी सोचने की सलाहियत बढ़ती है जब हम ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, एंड मोरल वैल्यूज, हमारी इक़्तार, बट दे डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल्स। ये जब तक हम कोई ना कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले लेते, हमारे पास स्किल्स नहीं आ जाती ट्रेनिंग के थ्रू, तब तक क्या है, ये हमें एक ओरिएंटेड स्किल्स नहीं प्रोवाइड करती। ओके, नेक्स्ट देखिए। टेक्निकल एजुकेशन ऑन द अदर हैंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस। टेक्निकल एजुकेशन क्या करती है, आपको खास शोबों के लिए तैयार करती है। इट इक्विप्स देम विद स्किल्स दैट आर डायरेक्टली लिंक्ड टू एम्प्लॉयमेंट। ऐसी स्किल्स होती हैं जिनसे हम कमा सकें आगे जाकर। हम क्यों स्टडी कर रहे हैं कि आगे जाके हम प्रोफेशनली ट्रेंड हो सकें, हमारे पास स्किल्स हों, टेक्निक्स हों, हम उन टेक्निक्स को यूज़ करें और देन हम कमा सकें, ओके। बोथ टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट बट इन टूडेज कम्पिटिटिव वर्ल्ड टेक्निकल एजुकेशन हैज़ बिकम अ नेसेसिटी रेदर देन अ चॉइस। यह टेक्निकल एजुकेशन आजकल के दौर में ज़रूरत बन चुकी है, हर एक को करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कैन नॉट बी डिनाइड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आजकल के दौर में इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वन ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स इज स्किल डेवलपमेंट। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, स्किल डेवलप होती है, हमारे पास स्किल्स आती हैं। टेक्निकल एजुकेशन ट्रेन स्टूडेंट्स टू यूज़ मशीन्स, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स इफेक्टिवली। टेक्निकल एजुकेशन क्या है, अगर हम लेते हैं, हमें क्या किस चीज़ के लिए ट्रेन करती हैं, मशीन्स, टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना आता है, टूल्स का डिफरेंट। स्किल्ड इंडिविजुअल्स आर ऑलवेज इन डिमांड बिकॉज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ट्रेंड वर्कर्स हु कैन परफॉर्म टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। ये देखिए, जो स्किल्ड इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास तजर्बा बहुत होता है, क्या है, कंपनीज इंडस्ट्रीज उन वर्कर्स की डिमांड करती हैं ताकि वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके और वर्क बहुत अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से दे सके। इसलिए कहते हैं तजर्बा होना चाहिए लाजमी। तजर्बे से मुराद आप ये लगा लें, आपने फ़र्ज़ करें ला कर लिया और अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं लेते, ना जाके आप कोर्ट में बोलते हैं, ना आप आगे पेश होते हैं कोर्ट में जज के सामने, तो आपके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आप कोई केस ही नहीं लड़ सकेंगे। एज वेल एज आप कोई भी ले लें प्रोफेशन, जिसमें अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, पहले आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपको बिज़नेस चलाने का तरीका आना चाहिए, टेक्निक्स होनी चाहिए, उन्हें फिर आप यूज़ करोगे, देन आपको बेनिफिट हासिल होगा। इसीलिए ट्रेनिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी है आजकल के दौर में। टेक्निकल एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन और एवरी स्टूडेंट। देखें, through technical education students gain confidence and become capable of earning a respectable livelihood.
एजुकेशन के ज़रिए इन मीन्स के तालिब इल्मों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो पैसा कमा सकते हैं आगे जाकर। ओके, अनदर मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज डैट इट रिड्यूसेस अनएम्प्लॉयमेंट। इससे बेरोजगारी कम होती है। मैनी एजुकेटेड पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड बिकॉज दे लेक प्रैक्टिकल स्किल्स। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग मीन्स के बेरोजगार हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है, उनके पास तजर्बा नहीं है, उनके पास ट्रेनिंग नहीं है। टेक्निकल एजुकेशन ब्रिजेस द गैप बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या है टेक्निकल एजुकेशन? ब्रिजेस द गैप बिटवीन, तालीम और बेरोजगारी के दरमियान एक गैप है, गैप कायम करती है। ब्रिज मीन्स बनाती है। इट प्रोवाइड्स जॉब रेडी स्किल्स टू स्टूडेंट्स, इनेबल देम टू एंटर द जॉब मार्केट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग। क्या है? ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद ही ये हमें क्या है फराहम करती है, हमें जॉब की स्किल्स देती हैं तालिब इल्मों को, इनेबल करती हैं, इस काबिल बनाती हैं कि वो मार्केट में जाकर काम अच्छे से अच्छा कर सकें। एज अ रिजल्ट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस, बेरोजगारी इससे कम होगी, एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इम्प्रूव्स, और मईशत स्टेबल होगी, बेहतर होगी। टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। कौमी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा किया है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस विदाउट स्किल्ड मैन पावर। कोई भी कंट्री मीन्स के तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उसके इंडिविजुअल के पास, उस कौम के लोगों के पास कोई स्किल्स ना हो, टेक्निक्स ना हो, प्रोफेशनल नॉलेज ना हो, ट्रेनिंग ना हो, तब तक कोई भी तरक्की नहीं कर सकती। प्रोफेशनल नॉलेज मीन्स कि आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए बिजनेस के रिलेटेड, जिस भी आपने फील्ड में जाना है उसके रिलेटेड पहले आपको स्किल्स आनी चाहिए, आपको ट्रेंड प्रॉपर होना चाहिए पड़ेगा। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस डिपेंड ऑन टेक्निकली ट्रेंड वर्कर्स। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अगर वर्कर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है टेक्निकली, उसके पास टेक्निक्स बहुत हैं, उसे यूज़ करना आता है, तभी वो इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में अपना नाम बना पाएगा। व्हेन अ कंट्री इन्वेस्ट इन टेक्निकल एजुकेशन इट स्ट्रेंथन्स इट्स इंडस्ट्रियल बेस। जब कोई भी मुल्क इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट मीन्स के पैसा लगाती है टेक्निकल एजुकेशन पर, तो इसकी इंडस्ट्री की बेस बहुत मजबूत बनती है। इंडस्ट्री मीन्स के मुल्क के बिजनेसेस बहुत अच्छे चलते हैं अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी लीड्स टू अ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नेशनल प्रोस्पेरिटी। अगर हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी, पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी इंडस्ट्री की, तो क्या है, माशी मीन्स के मैशत में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी, इसके साथ कौमी तरक्की भी, कौम भी खुशहाल होगी। कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, जापान एंड चाइना हैव अचीव्ड रिमार्केबल प्रोग्रेस ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम्स। वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम्स हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादातर क्या है कि रट्टा सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बच्चे रट्टे लगा लेते हैं, बस जो आया सीखते कुछ भी नहीं है, पढ़ के लिख के पेपर में दे आए। मगर क्या है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब आपको होता है, आप लोगों को चीज़ों को समझना चाहिए, उनके बारे में स्किल्स हासिल करने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, ताकि आप इन्हीं स्किल्स को आगे जाके, पहले अपनी स्टार्टिंग में तो आप ट्रेनिंग लेते हैं, फिर आप प्रोफेशनली ट्रेंड होके फिर आप किसी ना किसी बिजनेस में, इंडस्ट्री में आते हैं, देन आप फिर एक स्किलफुल टेक्निकल पर्सन बनते हैं। आगे देखिए। In addition, technical education promotes self-reliance. Skilled individuals do not depend solely on government jobs. They can start their own business, workshops and service centers. Means कि जिनके पास skills होते हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड नहीं करते, वो क्या है अपना एक बिजनेस खोलने के सोचते हैं। वही ना कि अगर आपके पास स्किल्स बहुत होंगी, आपके माइंड में आइडियाज़ बहुत होंगे, माइंड ग्रो करेगा, तो आप सोचेंगे अपना बिजनेस हो, अपनी वर्कशॉप हो, अपने सर्विस सेंटर्स हो, हम वहाँ से इजीली कमा सकें। दिस इनकरेजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ये क्या है? इससे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बिजनेस करने की स्किल्स, कैसे आप बिजनेस करेंगे, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आप अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, आप रेट्स क्या रखेंगे उस बिजनेस में,
इनोवेशन मीन्स के तरक्की होती है। फिर व्हेन पीपल बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड दे नॉट ओनली अर्न फॉर देमसेल्व्स बट ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अदर्स। मीन्स कि जब आपका सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो ना सिर्फ खुद कमाते हैं बट ऑल्सो क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज। मीन्स कि फिर वो और भी लोगों को जॉब पे रखते हैं। अगर आप खुद ही हिसाब लगा लें, अगर आपने कोई बिजनेस डेवलप करना है तो इसके लिए आपको आगे पर्सन्स भी तो चाहिए होंगे ना जिनके थ्रू आप बिजनेस चला सकें। दस टेक्निकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डेवलपमेंट। इंडिविजुअल की भी तरक्की होती है और कलेक्टिवली डेवलप भी होता है। मुल्क भी हमारा तरक्की करते हैं और पर्सन्स भी। ओके, टेक्निकल एजुकेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद एम्प्लॉयमेंट। इसका रोजगारी के साथ गहरा ताल्लुक है। इन द मॉडर्न जॉब मार्केट एम्प्लॉयर्स प्रेफर स्किल्ड वर्कर्स ओवर दोस हु ओनली हैव डिग्रीज। आजकल की जो मार्केट्स हैं, बिजनेसेस लगा लें, उनमें ये नहीं डिग्री पास होना लाजमी नहीं है, स्किल्स होनी चाहिए पास, टेक्निकल माइंड होना चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेंड माइंड होना चाहिए, देन आपको कोई भी हायर करेगा। टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड्स ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टेक्निकल एजुकेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है? ज़रूरत, जो मार्केट इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत है उसके मुताबिक हमें ट्रेन करती है। फील्ड सच एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, आप आईटी करें, बहुत ज़्यादा इसकी तरक्की, जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें इस चीज़ का आइडिया होगा, लोग बहुत कमा रहे हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये भी टेक्निकल एजुकेशन में आ जाता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप करें, इलेक्ट्रिकल वर्क करें, एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफर न्यूमरस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्निकली ट्रेंड इंडिविजुअल्स। बहुत ज़्यादा ये जॉब्स हैं, आप लोग ये जॉब्स कर सकते हैं। पहले आप इन सब के आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, प्रोफेशनल ट्रेंड होना पड़ेगा। आईटी का ज़्यादा काम ही लैपटॉप्स पे होता है। मोर ओवर टेक्निकल स्किल्स आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड विच इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट देखिए, इन द ग्लोबल ईरा टेक्निकल एजुकेशन हैज़ गेन्ड इवन मोर इम्पोर्टेंस। आजकल के दौर में टेक्निकल एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। टेक्नोलॉजी इज एडवांसिंग रैपिडली। टेक्नोलॉजी क्या है? तेज़ी से तरक्की कर रही, बढ़ रही है। एंड न्यू प्रोफेशंस आर इमर्जिंग एवरी डे, नए नए शोबे आ रहे हैं, तरक्की हो रही है। फिर विदाउट टेक्निकल नॉलेज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन दिस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। टेक्निकल सिर्फ यही नहीं कि डिग्री आपके पास होना लाजमी, डिग्री का कोई इस तरह फ़ायदा नहीं होता जब आपके पास ट्रेनिंग ना हो। टेक्निकल एजुकेशन help students keep pace with modern developments and adapt to technical changes। मीन्स कि टेक्निकल जो एजुकेशन होती है वो स्टूडेंट को इस काबिल बना देती है कि वो मॉडर्न, मीन्स के मुल्क की तरक्की में, और एंड अडेप्ट टू टेक्निकल चेंजेस, वो मीन्स के इतने ज़्यादा ट्रेंड हो जाएं कि वो टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज़ कर सकें। इट प्रिपेयर्स देम फॉर द फ्यूचर बाय इक्विपिंग देम विद रेलिवेंट एंड अपडेटेड स्किल्स। मीन्स कि उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करती है, उन्हें उनके पास अपडेटेड स्किल्स होती हैं, रेलिवेंट, जो आपको आगे जाके काम आती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन पाकिस्तान टेक्निकल एजुकेशन इज गेनिंग अटेंशन बट देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। द कंट्री हैज़ सेवरल टेक्निकल एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड ट्रेनिंग इन डिफरेंट फील्ड्स। हमारे मुल्क में क्या है, ज़्यादातर हैं वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक्निकल हैं जो टेक्निकली ट्रेंड करते हैं स्टूडेंट्स को। ऑर्गेनाइजेशन सच एज टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स एंड वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस एम टू डेवलप स्किल्ड मैन पावर। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, क्या है, किसी भी इंडिविजुअल को टेक्निकली ट्रेंड करती हैं। इनका मकसद यही है कि वो एक पर्सन को टेक्निकली ट्रेन करें। The government has also launched various skill development programs to promote technical education among youth। गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं ताकि स्टूडेंट्स, आज का इंडिविजुअल, आज का पर्सन टेक्निकली ट्रेंड हो सके। However, the system still faces many challenges that need serious attention। मगर क्या है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इसको सीरियस अटेंशन की, तवज्जो की ज़रूरत है, इन पे और फोकस किया जाए, काम किया जाए। One of the major problems of technical education in Pakistan is the lack of resources। ज़राए नहीं है। Many technical institutions do not have modern equipment and laboratories। मीन्स के टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या है, इक्विपमेंट नहीं है जिनका यूज़ किया जाए, लेबॉरेटरीज नहीं है। मीन्स के अगर आपने किसी
बायोकेमिस्ट्री भी करते हैं, आपको फिर लैब्स में जो काम करना पड़ता है, लैब्स में आपको पता है इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेबोरेटरीज केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास प्रॉपर केमिकल्स नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, मीन्स कि इन्हीं रिसोर्सेज की कमी है। स्टूडेंट्स आर ऑफन ट्रेंड ऑन आउटडेटेड मशीन्स विच लिमिट्स देयर प्रैक्टिकल एक्सपोयर। मीन्स के स्टूडेंट को ट्रेन किया गया है आउटडेटेड पुरानी मशीनों पर, उनके पास नई मशीन्स नहीं है जो लिमिट करता है इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर। मीन्स के फिर इनके पास ज़्यादा फिर ना स्टूडेंट्स ट्रेंड हो पाते हैं, ना ज़्यादा स्किल्स होती हैं। चाहिए तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मशीन्स का, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, न्यू मशीन्स होनी चाहिए, तो तभी ज़्यादा स्टूडेंट्स तरक्की कर पाएंगे, टेक्निकली ट्रेंड हो पाएंगे। एज अ रिजल्ट दे फेस डिफिकल्टीज इन मीटिंग इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। मीन्स कि जब उन्हें आउटडेटेड मशीन्स, पुरानी मशीन्स दी जाएंगी तो वो कैसे रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की पूरी कर सकेंगे। अनदर सीरियस इशू इज़ द शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस इंस्ट्रक्टर्स। दूसरा इशू क्या है, जो हमें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो क्या है। अब देखें, जिनके पास आप टेक्निकल एजुकेशन लेने चाहते हैं, अगर वही उनके पास एक्सपीरियंस ना हो, वही प्रैक्टिकली ट्रेंड ना हो, आपके इंस्ट्रक्टर ही क्वालिफाइड ना हो, तो आप क्या खुद सीखेंगे। मीन्स के जो आपको सिखाते हैं उन्हें खुद पहले प्रैक्टिकली ट्रेंड होना पड़ता है, उनके पास स्किल्स होनी चाहिए, प्रोफेशनली ट्रेंड होना पड़ता है, तभी वो आपको कुछ ना कुछ सिखा पाएंगे। विदाउट स्किल्ड टीचर्स क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। अगर स्किल्ड टीचर्स नहीं है तो फिर टेक्निकल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड प्रॉपरली की जा सकती। नेक्स्ट देखिए, लेक ऑफ अवेयरनेस इज़ अनदर मेजर प्रॉब्लम। मीन्स के आगाही ना होना ये एक और अहम मसला है। मैनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स स्टिल कंसीडर जनरल एजुकेशन सुपीरियर टू टेक्निकल एजुकेशन। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ये बात समझते हैं कि जनरल एजुकेशन, ये जो आप रट्टे मार लेते सिर्फ एग्जाम से आते हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है टेक्निकल एजुकेशन से। हालांकि आजकल के दौर में टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए। दे बिलीव दैट टेक्निकल एजुकेशन इज़ ओनली फॉर वीक स्टूडेंट्स विच इज़ अ फॉल्स परसेप्शन। वो पेरेंट्स समझते हैं कि ये टेक्निकल एजुकेशन ये कमज़ोर तालिब इल्मों के लिए, जो कि एक रॉन्ग परसेप्शन है, एक रॉन्ग ख्याल है। ऐसा नहीं है, ये हर एक के लिए, इंडिविजुअल के लिए। दिस माइंडसेट डिस्करेजेस स्टूडेंट्स फ्रॉम चूजिंग टेक्निकल फील्ड्स। ये माइंडसेट क्या है, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ डिग्री की तरफ ध्यान देते रहते हैं, टेक्निकली ट्रेंड होते ही नहीं है, टेक्निकल फील्ड में जाते ही नहीं है, फिर ये नुकसान होता है। इन एडिशन टेक्निकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ आर लिमिटेड इन रूरल एरियाज। देहात में बहुत टेक्निकल की फैसिलिटीज़, सहूलियत बहुत कम मौजूद हैं। विच डिप्राइव्स मैनी टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। इससे क्या है, वो वाले जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं वो फिर महरूम है टेक्निकल एजुकेशन से। देहात में होना चाहिए ना। टू इम्प्रूव टेक्निकल एजुकेशन सेवरल इफेक्टिव स्टेप्स मस्ट बी टेकन। टेक्निकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं। द गवर्नमेंट शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोवाइड मॉडर्न इक्विपमेंट एंड अपडेटेड करिकुलम। मीन्स के देखिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। मीन्स के वहाँ पे जाके वहाँ पे जो मशीन्स हैं, मशीन्स का यूज़ होना है, इक्विपमेंट्स का यूज़ होना है, जो मीन्स के टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाजमी इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल्स हैं, वो न्यू हों, मशीन्स न्यू हो, तभी जाके स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुड बी डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू मार्केट नीड्स। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है जहाँ से आपने जाके ट्रेंड होना है, वो ऐसे डिज़ाइन किए जाए, ये नहीं पुराने दौर के हों इंस्टीट्यूशंस, वो आपको बिल्कुल फिर प्रॉपरली ट्रेन ना कर पाए। बिल्कुल न्यू इंस्टीट्यूशन हो, न्यू आपके लिए प्रोग्राम हो, न्यू लैंग्वेज, हर चीज़ न्यूली आपको ट्रेन किया जाए ताकि आप मार्केट की स्किल्स पर पूरा उतर सकें। क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड मार्केट नीड्स। सो क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स मस्ट बी अपॉइंटेड टू इंश्योर क्वालिटी एजुकेशन। जिनके पास तजर्बा होना, उन्हीं इंस्ट्रक्टर्स को अपॉइंट किया जाए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी लॉन्च टू चेंज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टेक्निकल एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस को चेंज किया जाए। मीन्स के कुछ लोग समझते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, बस डिग्री काफ़ी है, ये है वो है, तो नो, टेक्निकल एजुकेशन इज़ मस्ट। अगर आपके पास पहले टेक्निकल एजुकेशन होगी ना, देन ही आप जाके अपना नाम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्दर मोर टेक्निकल एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है। अर्ली एक्सपोजर टू टेक्निकल स्किल्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़।
अगर उनके पास टेक्निकल स्किल्स होंगी तो स्टूडेंट्स क्या है अपने इंटरेस्ट को जान सकेंगे कि वो आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, उन्हें अपनी एबिलिटीज़ का पता चलेगा। कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्रीज शुड बी इनकरेज्ड so that students can gain practical experience through internships and training programs। मीन्स का कोलैबोरेशन होगी किन किन में, तालीम याफ्ता जो इदारे हैं और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में के स्टूडेंट्स। सिंपल आपको बात बताऊंगी, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इंटर्नशिप करे। अगर आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको, इंटर्नशिप मोस्टली होती है 2 to 3 मंथ्स की या 1 to 2 मंथ्स की, इतनी होती है। अगर आप पहले एक दफ़ा वहाँ जाके तजर्बा ले लेंगे देन आप टेक्निकली भी और प्रोफेशनली भी ट्रेंड होंगे, तभी आप जाके आगे कोई ना कोई काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या क्या आ जाता है, बहुत ज़्यादा है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, ये कितने कोर्सेज़ हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा सिखाए जा रहे हैं, ऑनलाइन सिखाए जा रहे हैं। आप लोग ये करें कोर्सेज़, इंशाल्लाह ताला आपके पास बहुत नॉलेज होगा, आप प्रैक्टिकली ट्रेंड होंगे। नॉलेज होता है बट ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग करनी आनी चाहिए। स्कॉलरशिप्स एंड इंसेंटिव्स should also be provided to promote technical education among underprivileged students। स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए स्टूडेंट्स को ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल कर सकें। टेक्निकल, नेक्स्ट देखिए टेक्निकल एजुकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अहम है। इट प्रोवाइड्स देम विद प्रैक्टिकल नॉलेज, कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। जब आप एक टीचर फर्ज करें इंटर्नशिप करती हैं, आप टीचिंग जाके करती हैं, आप एक 50 की क्लास को पढ़ाती हैं, तो आप में क्या है अकेली, आप में कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके पास नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा, इंडिपेंडेंस, आप खुद मुख्तार होंगी। टेक्निकली एजुकेटेड स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड फॉर प्रोफेशनल लाइफ। जो टेक्निकली स्टूडेंट्स होते हैं वो बेटर प्रिपेयर होते हैं अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए। दे डू नॉट वेस्ट ईयर्स सर्चिंग फॉर जॉब्स बिकॉज देयर स्किल्स मेक देम एम्प्लॉयबल। मीन्स के उनके पास स्किल्स होती हैं। अगर आप बिल्कुल ही एकदम डिग्री करके चले जाते हैं, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है जॉब ढूंढने, तो फिर आपको मुश्किल से मिलेगी। अगर आपके पास पहले स्किल्स होंगी, टेक्निकल नॉलेज होगा, ट्रेंड होंगे प्रॉपर्ली, मीन्स के फ़र्ज़ करें आपने कोर्सेज कर लिए, आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लिया है। इसके बाद अगर आप किसी भी बिजनेस में जाते हैं या आप लगा लें इंडस्ट्री ऑफिस वर्क में जाते हैं किसी में, तो आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, बाद में आपकी स्किल्स को चेक किया जाएगा, आपको क्या वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी आती है, देन आपको फ़ौरन जॉब मिलेगी और आपको वो मीन्स के रख लिया जाएगा। इसलिए पहले आपको ट्रेंड होना पड़ेगा। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है, बिल्कुल वेस्टेज ऑफ टाइम है। मीन्स कि आपको करनी ही नहीं आती कुछ भी, किसी में भी लगा ले, आपको कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर ले, कोई कोर्स ही नहीं करना आता, देन आप फिर क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। स्टूडेंट्स focus on technical education। Technical education also helps students become responsible members of society by enabling them to contribute positively to economic development। टेक्निकल एजुकेशन क्या है, स्टूडेंट्स को जिम्मेदार बनाती है, इनेबल करती है कि वो माशरे का एक ऐसा मेंबर बन सके जो माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। ओके, नेक्स्ट देखिए इन कंक्लूजन, लास्टली हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर, बहुत ज़रूरत है। इट इज़ पावरफुल टूल फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इंश्योरिंग नेशनल डेवलपमेंट। इससे बेरोज़गारी कम होती है, प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ती है और इसके अलावा कौमी तरक्की बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इन द मॉडर्न वर्ल्ड सक्सेस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन डिग्री बट ऑल्सो ऑन स्किल्स। आजकल के दौर में क्या है, स्किल्स होनी चाहिए। डिग्री तो होगी बट स्किल्स का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप डिफरेंट कोर्सेज करें तब आपको पता चल जाएगा। बाय प्रमोटिंग टेक्निकल एजुकेशन वी कैन बिल्ड अ स्किल्ड वर्कफोर्स, स्ट्रेंथन द इकोनॉमी एंड सिक्योर अ प्रोस्पेरस फ्यूचर। अगर हम टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, हमारे पास क्या है, टेक्निकल वर्कफोर्स बनेगी, इकोनॉमी मैशत में तरक्की होगी और एक खुशहाल फ्यूचर बनेगा। गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोसाइटी मस्ट वर्क टुगेदर टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन। मीन्स के जो स्कूल्स हैं उनमें भी टेक्निकल एजुकेशन
डेवलप की जाए कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एंड मेक इट एक्सेसिबल टू ऑल, हर एक की पहुंच में हो। ओनली देन कैन अ नेशन अचीव ट्रू प्रोग्रेस एंड सेल्फ रिलायंस। तभी जाकर एक नेशन, एक कौम तरक्की कर पाएगी अगर उसके हर फर्द के पास टेक्निकल स्किल्स होंगी, टेक्निकल एजुकेशन होगी, वो टेक्निकली ट्रेंड होगा। मीन्स कि अब आपने क्या करना है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग करनी है, डिफरेंट क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स है, डिफरेंट कोर्सेज हैं। इसके अलावा वेब डिज़ाइनिंग के हैं, आईटी में आज चले जाएं, तो इस तरह आपको डिफरेंट मिलते जाएंगे। तो आपको इसके लिए प्रोफेशनली सिंपल आपने टेक्निकल एजुकेशन में ये लिख देना है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप प्रोफेशनली ट्रेंड हों। फिर ही आप आगे जाके अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिज़नेस की नीड्स आपको पता हो, इंडस्ट्री की नीड्स पता हो, मार्केट की नीड्स डिमांड्स पता हो, आपने कैसे स्टार्ट करना है, देन ही आप जाके अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में पैसा बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मेरे गाइस को लेक्चर बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा। आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।